औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत ला लाइट्स ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली न्यू जनरेशन के लिए है, यंग जनरेशन के लिए है, जिसमें पीका एक्ट 2016 प्रिवेंशन एक्ट जो है 2016 आ चुका है। उसमें जो अमेंडमेंट थी, तरमीम थी, वो हो चुकी हैं। दोस्तों, ये क्या है? इसमें अगर कोई शख्स किसी हुकूमती अदारे या किसी अदारे के जो मेंबर हैं उसके खिलाफ या किसी भी पाकिस्तानी शहरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत गलत ज़ुबान इस्तेमाल करता है, गलत ज़ुबान का इख्तियार रखता है, वो खुद ज़िम्मेदार होगा। अगर वो कोई शख्स इस तरह का किसी अदारे के खिलाफ, किसी एजेंसी के खिलाफ, किसी गवर्नमेंट के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ कोई भी गलत प्रोपेगेंडा करेगा, सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ाएगा, खौफ और हरास डालने की कोशिश करेगा, इंतशार फैलाने की कोशिश करेगा, तो वो पीका एक्ट के ज़िम्मे में आएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। अब इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसमें जब ये पीका एक्ट का निफास हुआ, जिसमें दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 टू 2020, इसमें एक सबसे पहली जो एफआईआर हुई थी वो पाकपतन में हुई थी, जहां पे एक शख्स ने सीएम साहबा के खिलाफ गलत ज़ुबान का इस्तेमाल किया, जिस पर उस पर फौरी तौर पर कानून हरकत में आया और पीका एक्ट के तहत उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो गई। अब दोस्तों उसको अब उसने अपने आप को यानी कि चौधरी बनाने की कोशिश की, उसने एमी फजूल सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया को नेगेटिव इस्तेमाल किया। अब क्या उसको जेल की हवा खानी पड़ गई। अब वो जेल में चला गया, अब उसका क्या फ्यूचर खराब हो गया। तो फ़र्क किसी को कुछ नहीं पड़ता, फ़र्क आपके मुस्तकबिल को पड़ेगा, आपके फ्यूचर का पड़ेगा, आपके घर वालों को पड़ेगा, आपके पेरेंट्स की इज्जत को पे हरफ आएगा। आप अपनी इज्जत बचाएं, अपने फ्यूचर की तरफ रखें, अपनी तालीम को बढ़ाएं, आगे आगे ऑफिसरी लाइन पे जाएं। आने वाला वक्त जो है वो आपका है। आपने इस मुल्क की बागडोर आप लोगों ने संभालनी है। मुल्क का नाम रोशन करें कि आप क्यों ये गलत नेगेटिव सोशल मीडिया पे प्रोपोगंडा करना शुरू कर दिया है। एक और चीज़ कि एक और ये उकाड़ा में एक एफआईआर हुई है पिछले दिनों 3/2/2025 को। ये भी दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के तहत इसमें पाकिस्तान पिनल कोड की जो दफ़ा लगी है 509, इसमें पुलिस स्टेशन है दोस्तों बी डिवीज़न उकाड़ा, एफआईआर नंबर है 120/25। ये पिछले दिनों हुई है, इसमें मुद्दई है वो पुलिस खुद ही मुद्दई है इसमें। इसमें दोस्तों वकूआ क्या था कि गश्त के दौरान इसमें जो मुद्दई हैं पुलिस, वो कहते गश्त के दौरान हम दीपालपुर चौक में खड़े थे। वहाँ पर सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप पर सिटी में खबर चल रही थी कि उकाड़ा थाना बी डिवीज़न की हदूद में डकैती की बड़ी वारदात दीपालपुर चौक उकाड़ा में हुई, जिसमें खान बाबा होटल है उसमें 10-11 के 11 कस नामालूम जो मुलजमान है ने असला के ज़ोर पर 3 लाख रुपए और नकदी मोबाइल छीन कर फरार हो गया। और मजीद उसमें यह भी लिखा मुलजमान ने पहले होटल में खाना खाया, फिर उसके बाद होटल के मालिक ने जब पैसे मांगे तो उन्होंने असला तान लिया और उसके बाद वारदात करते हुए असला लहराते हुए मौका से रफू चक्कर हो गया, फरार हो गया। अब ये अली रज़ा नामी कोई शख्स है, कोई बच्चा है, कोई यंग लड़का है जिसने जानबूझकर झूठी पोस्ट सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुपों में अपलोड की, ताकि जिसकी वजह से अवाम नास में इंतशार और खौफ और हरास फैलाने के लिए या होटल की शोहरत को दाग करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया। अब ये अली रज़ा नामी जो शख्स है, जो लड़का है, उसको क्या तकलीफ पड़ी कि अपने फ्यूचर को ख़राब करने के लिए इस तरह का 4 दिन की घड़ी को अपने आप को खुश करने के लिए, अपने दिल को खुश करने के लिए इस तरह की गलत नेगेटिव हैबिट इस्तेमाल की, इस तरह का सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया। अब उसको जेल की हवा तो खानी पड़ेगी, एफआईआर हो चुकी है,
अब पुलिस हरकत में आ चुकी है, कानून हरकत में आ चुका है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी। अब क्या होगा? उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। अब बार में सीआर होगी, उसका सोशल मीडिया पे दूर की बात, अब तो उसका यानी कि क्राइम में भी उसका नाम आ जाएगा। सीआर में उसका कंप्यूटर में नाम है। जब वो अपना तालीम मुकम्मल करेगा, जब भी जिस मर्जी महकमे जब जॉब के लिए जाएगा, उसके लिए प्रॉब्लम होगी। कल को उसका बाहर वीज़ा वगैरह लगता है, जब वहाँ पे अप्लाई करेगा, वहाँ पे भी उसका यही एफआईआर उसके सामने आएगी कि इसने वहाँ पे अपने मुल्क में क्या किया था। वहाँ पे भी उसके दरवाजे बंद हो गए, बाहर भी जाने के लिए दरवाजे बंद हो गए, नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए भी उसके दरवाजे बंद हो गए। अगर वो बंदा कोई प्राइवेट जॉब के लिए भी जाता है, तो वहाँ पे भी जो हमारे प्राइवेट महकमे हैं, वो भी जॉब नहीं देते, क्योंकि ना भी तू तो पहले क्रिमिनल है। क्या, जब बंदा क्राइम याफ्ता हो जाता है, जब बंदा मुलज़म डिक्लेयर हो जाता है, मुलज़म से मुजरम डिक्लेयर हो जाएगा, अदालत गुनाहगार कर देगी, तो फिर उसका फ्यूचर क्या होगा? तारीक हो जाएगा। फिर सिवाय पछतावे का कुछ भी नहीं रहेगा। फिर सारी ज़िंदगी फिर जेल जेल की सलाखों में वो सड़ता मरता रहेगा। तो लिहाज़ा मेरे दोस्तों, अवॉइड करो। मैं अपने दोस्तों बुज़ुर्गों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें, क्योंकि एक गवर्नमेंट ने एक कानून बना दिया है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल करेगा, गलत यूज़ करेगा, तो गलत ज़ुबान इस्तेमाल करेगा, किसी भी अदारे के ख़िलाफ़, किसी भी हुकूमत के नुमाइंदे के ख़िलाफ़, किसी भी शहरी के ख़िलाफ़, किसी भी अवाम नास को खौफ व हरास करने की नीयत से इस तरह का जो गलत न्यूज़ अपलोड करेगा, तो उसकी सज़ा पाकिस्तान पिनल कोड में जो पीका एक्ट के तहत जो सज़ा दी गई है दोस्तों, उसमें 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक भी सज़ा हो सकती है। तो लिहाज़ा मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के जो गलत न्यूज़ है, उससे अवॉइड करें। अपने आप को हमेशा, अगर सोशल मीडिया को अगर इस्तेमाल करना है, उसको पॉजिटिव इस्तेमाल करें। आपने जो नॉलेज लेना है, अपनी तालीम के मतलब जो मालूमात लेनी है, वो आप वो करें। अपनी तालीम की तरफ तवज्जो रखें, और ताकि आपने अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, कि लिहाजा अपनी तालीम की तरफ फोकस हो जाएं, और सोशल मीडिया को हमेशा पॉजिटिव इस्तेमाल करें, और ये जो नेगेटिविटीज़ है, इससे अवॉइड करें। इससे अगर इस तरह से कोई भी शख्स बाज नहीं आएगा, तो फिर उसको फिर जेल की हवा ही खानी पड़ेगी, और कुछ नहीं। तो लिहाजा दोस्तों, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। एज ए कानूनदान, एज ए लॉयर दोस्तों, मैं सब दोस्तों से ये एक नसीहत के लिए ये लेक्चर दिया है, एक एडवाइस के लिए लेक्चर दिया है, कि नई जनरेशन को सोशल मीडिया का नेगेटिव जो इस्तेमाल है, इससे उनको बचाया जाए। उनको हमेशा पॉजिटिव उन्हें हर चीज़ पे मुस्बत देखना, सोच सोच रखनी चाहिए। नेगेटिव सोच को दफना दें, पॉजिटिव रहें, और अपने फ्यूचर की तरफ तवज्जो दें। अस्सलाम वालेकुम।